अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान के नसीब में जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं है। अब उन्होंने जो थूका हुआ था, अब वो जाकर उसी को चाट रहे हैं। इमरान खान का माजी ये रहा है कि वो जो बात करता है उसी के मुखालिफ वो जा रहा होता है। अब मामला ये हुआ है कि 10 अरकान जिनके इस्तीफे मंजूर किए थे राजा परवेज अशरफ कौमी असम्बली के स्पीकर ने, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम तो जो है वो दोबारा कौमी असम्बली जाना चाहते हैं। ये इमरान नियाजी पागल हो गया है, पता नहीं क्या फैसले कर रहा है, क्या कुछ करता रहा है, हम तो इस्तीफे नहीं देना चाहते हैं। अहम तफसीलात, दिलचस्प मालूमात आप दोस्तों को बताता हूं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आखिर हो क्या रहा है। जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने कैसे थूका हुआ चाटने पर मजबूर कर दिया है इमरान नियाजी और तहरीक इंसाफ को, और साथ साथ आप दोस्तों को बताऊंगा कि इमरान नियाजी का जो पागलपन है वो तहरीक इंसाफ में हर गुजरते दिन के साथ बगावत पैदा कर रहा है। अंदर एक वबाल है, गुस्सा है इमरान खान के खिलाफ, वो क्या है वो भी आपको बताऊंगा। और साथ साथ जो ये शेख रशीद और फवाद चौधरी की लंबी लंबी जबानें आप देखते हैं, इनके बयानात आप देखते हैं और टीवी पर आके जिस तरह की ये अदाकारी करते हैं, अब इनको तलब कर लिया गया है, इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। 24 अक्टूबर इंतहाई अहम है। क्यों अहम है ये भी आपके सामने रखता हूं। सियासी मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं और अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आज चाहते हैं आप तक मालूमात पहुंचती रहे, नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबाइए, साथ घंटी का निशान है दोनों को दबा दीजिए और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान ये बयानियां बना रहे थे कि जो शहबाज शरीफ और ये इत्यादि हुकूमत है पीडीएम की, ये इंपोर्टेड हुकूमत है। आप देख रहे थे टीवी पर ये बयानात दे रहे थे, सोशल मीडिया पे एक मुहिम चला रहे थे। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है और ये जो इंपोर्टेड असेंबली है जिसको इमरान खान कहता है ये जाली है, और जो शहबाज शरीफ है वो बूट पॉलिश करके जो है वो वजीर आजम बना है। अब तहरीक इंसाफ ने यू टर्न लिया है और इमरान नियाजी का जो पागलपन था उसके खिलाफ बगावत की है। तहरीक इंसाफ के 11 इस्तीफे कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने मंजूर कर लिए थे। उसमें से जो एक रुकन कौमी असम्बली थे तहरीक इंसाफ के शकूर शाह, जो कि कराची से एमएनए थे, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए और उन्होंने कहा कि भैया मैंने तो इस्तीफा दिया नहीं है, मैं तो असम्बली का रुकन हूं और ये जो इमरान नियाजी पागल हो गया है और कह रहा है कि आप कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दो, मैं तो इस्तीफा देना नहीं चाहता। लिहाजा जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट थी उन्होंने उनकी रुकनीयत बहाल कर दी और उनका जो इस्तीफा था वो कैंसिल किया, उनका नोटिफिकेशन कैंसिल किया और वो अब जो रुकन कौमी असम्बली है वो बन गए। उसके बाद हुआ क्या, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। उसके बाद हुआ ये कि ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने शकूर शाह को कहा, जो कि मेंबर असेंबली था जिसका इस्तीफा वापस हो गया, उसे कहा तुम गद्दार हो, तुमने इमरान खान के साथ गद्दारी की है, तुमने हमारे बयानिए के साथ गद्दारी की है और ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है जिसको इमरान खान कहता है तुम उसके साथ जाके मिल गए हो। लेकिन अब क्या हुआ है? अब यह हुआ है कि जो 10 अरकान है तहरीक इंसाफ के, वो गए हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट और उन्होंने शकूर शाह की मिसालें दी हैं। वो शकूर शाह जिसको तहरीक इंसाफ ने शो कॉज नोटिस जारी किया और कहा कि तुम पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कैसे जो है वो कौमी असम्बली में चले गए। अब उसी शकूर शाह का सहारा लेकर ये जो 10 अरकान है कौमी असम्बली के जिनके इस्तीफे मंजूर हो गए थे, और इमरान खान ने बड़ा वावेला किया था, बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि 9 कौमी असम्बली की सीटों से इमरान खान इंतखाब लड़ेगा। ये आपने देखा होगा, बड़ा वावेला किया गया था, बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया था और तहरीक इंसाफ ने लोगों को वर्गलाया था कि जो है वो इमरान खान 9 की 9 सीटें जो है वो जीत जाएगा। अब ये 10 अरकान गए कौमी इस्लामाबाद हाईकोर्ट और इन्होंने कहा कि जज साहब, अत्तर मिनल्ला साहब, हमारे जो इस्तीफे हैं हमने इस्तीफे नहीं दिए हैं, लिहाजा ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है हमारे इस्तीफों का, इसको मनसूख किया जाए, इसको मुअत्तल किया जाए, क्योंकि हम जो है वो कौमी असम्बली का बाइकआउट करना चाहते हैं। कौमी असम्बली की हमारी पॉलिसी ये है कि हमने असम्बली जाना नहीं है, हमने मरात लेनी है, पैसे लेने हैं, तनख्वाहें लेनी है, जो पार्लियामेंट लॉजेस में जो घर मिले हुए इनको उस पर कब्जा हमने रखना है, जो गाड़ियां मिली हुई हैं कौमी असम्बली से वो हमने रखनी है, प्रोटोकॉल हमने इंजॉय करना है अवाम के पैसे पे, लेकिन हमने कौमी असम्बली का बाइकआउट करना है। लिहाजा जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने कहा कि ये जो आपकी पिटीशन है इसको मैं नहीं सुन सकता हूं, अगले 5 दिनों में मुझे बताओ, बाकायदा हल्फनामा दो, या तो तुम तहरीक इंसाफ के साथ हो, तुमने असेंबली में नहीं जाना है, या फिर जो है वो आपने असेंबली जाना है, दोनों में से एक फैसला करें। अब ये जो 10 अरकान है ये फंस चुके हैं और इनको फंसाया है इमरान नियाजी की पागलपन ने, इमरान नियाजी के बगैर सोचे समझे फैसलों ने, जो कि इमरान नियाजी फैसले कर लेता है और बाद में उसको थूक कर चाटता है और लोगों को यह बताता है कि यू टर्न लेने वाला तो बड़ा लीडर होता है। यह आपको याद होगा 2014 में भी इन लोगों ने यही किया था, असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए थे। उस वक्त भी जो अदाकार शाह महमूद कुरैशी है
असेंबली में खड़ा हुआ था, कौमी असेंबली में। 2014 का मंजरनामा अपने जहन में लाइए, उस वक्त भी यही अदाकार था शाह महमूद कुरैशी, खड़ा हुआ, इसने कहा हम इस्तीफे दे रहे हैं। और अब की बार भी यही 11 अप्रैल को खड़ा हुआ कौमी असेंबली में और कहा कि जितने भी अरकान हैं कौमी असेंबली के 123 के 23 वो कौमी असेंबली से इस्तीफा दे रहे हैं। लिहाजा उस वक्त का जो कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर था उसने वो इस्तीफे मंजूर कर लिए यकमुश्त, और फिर कहा गया कि जी हम असेंबली से बाहर आ गए, लिहाजा नए इंतखाबात करवाए जाएं। अब हिकमत अमली जो इमरान खान की थी वो दबाव डालना था कि 123 हलकों में ज़मनी इंतखाब हो, क्योंकि 123 हलकों में ज़मनी इंतखाब होना यानी कि बड़ा एक मामला होता है, लिहाजा पूरे मुल्क में इंतखाबात हो जाएं और इमरान खान जो उसने एक झूठा बयानिया बनाया हुआ है उसका सहारा लेकर दोबारा वजीर आजम बन जाए। अब मामला यह है कि इसमें इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बड़ी नाकामी हुई है और अब थूका हुआ चाटने पर यह मजबूर हो गए हैं। जस्टिस अतहर मनिल्लाह ने अब इसको हुक्म दिया है। मुमकिन है कि जस्टिस अतहर मनिल्लाह जिसने जो तौहीन अदालत का इसका केस था उसको ख़त्म कर दिया, हालांकि तारीख में पहली बार हुआ कि बगैर गैर मशरूत माफ़ी मांगे बगैर नियाजी को जो है वो रिलीफ मिल गया। अब जस्टिस अतहर मनिल्लाह की जानिब से एक सेफ पैसेज दिया जा रहा है और ज़रा ये तहरीक इंसाफ के बता रहे हैं कि अब जो तहरीक इंसाफ है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि उनकी जो भी हिकमत अमली थी, सियासी उन्होंने प्लान बनाया था वो ठुस हो गया है, उसमें से हवा निकल गई है। इनका प्लान ये था कि जल्द इंतखाबात करवाएंगे, अब इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इनका प्लान ये था कि लॉन्ग मार्च करेंगे, उसमें इनको नाकामी नजर आ रही है। इनका प्लान ये था कि ये हुकूमत पर दबाव डालेंगे और जो है वो आर्मी चीफ की जो तकरूरी है उसमें अपनी जो है वो कोई लेंगे, मामला लेंगे, फैसले की जो है मुशावरत का कोई हिस्सा लेंगे, उसमें इनको नाकामी हुई है। लिहाजा अब जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पूरा जो प्लान था उसमें इन्हें 100% नाकामी हुई है। इसीलिए अब ये माहौल बना रहे हैं और फेस सेविंग इन्हें जस्टिस अतहर मनिल्लाह दे रहे हैं कि दोबारा आप कौमी असेंबली में चले जाइए और अब ये मामला ये करेंगे कि दोबारा असेंबली में जाएंगे और कहेंगे देखिए हमने तो अदलिया का एहतराम करते हुए और अदालत के फैसले पर अमल करते हुए हम जो है वो मजबूरी के तहत काली पट्टियां बांधकर एहतजाज में हम जो है वो असेंबली में बैठे हुए हैं, हम बैठना तो नहीं चाहते थे। यही वो ड्रामेबाजी है इमरान नियाजी की जो 3.25 साल जब ये हुकूमत में था तब चलती रही थी। अब जब ये हुकूमत से बाहर आया है, इसको उठाकर बाहर फेंका है, फिर ये अदाकारी कर रहा है और ये मामलात इस तरह चला रहा है। अब देखना यह है कि अगले 5 दिनों में ये जो 10 अरकान हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्फनामा देते हैं कि ये इमरान खान के साथ हैं, या फिर ये जो इमरान खान ने बाइकआउट का फैसला किया हुआ है उसके साथ है, या फिर ये दोबारा असेंबली में जाते हैं। अब 5 दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बात का फैसला कर लेगी। लेकिन इस समाअत के दौरान ये जो अली जफर इनके वकील थे उन्होंने वो जो ऑडियो लीक हुई थी, आप दोस्तों को याद होगा, जो राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, शहबाज शरीफ, इस तरह के लोग बैठे हुए थे नून लीग के और जो बात कर रहे थे इनके इस्तीफों के हवाले से, उस ऑडियो लीक का भी हवाला दिया। लेकिन उस ऑडियो लीक को भी जस्टिस अतहर मनिल्लाह ने उठा के बाहर फेंक दिया और कहा कि अगर ऑडियो लीक्स पर हम बात करने आ गए और फैसले देने आ गए, तहकीकात करने आ गए, तो इमरान खान की जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं इमरान खान तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। लिहाजा अब जस्टिस अतहर मनिल्लाह क्या फैसला करेंगे? क्या इमरान नियाजी को फेस सेविंग देंगे, तहरीक इंसाफ को फेस सेविंग देंगे? बड़ा इम्तिहान है जस्टिस अतहर मनिल्लाह का। और साथ साथ आप में से बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे थे कि इमरान नियाजी ने हुकूमत में रहते हुए बड़ा माल बनाया था और बड़ी करप्शन की दास्तानें थी, चाहे पेट्रोल का स्कैंडल हो, जो तेल की शॉर्टेज थी, बड़ी इंक्वायरी हुई, चाहे अद्वियात का स्कैंडल हो, चाहे मलिक रियाज के 190 मिलियन पाउंड हो जो लाकर बुशरा बीबी के कहने पर इमरान खान ने जो है वो मलिक रियाज के आके अकाउंट में डलवा दिए थे। अब मामला ये है कि रस्सी जो है वो खींची जा रही है, जो दराज रस्सी की थी वो अब खींची जा रही है और नैब ने बाकायदा एक बड़ी इंक्वायरी खोल दी है और ये इंक्वायरी जो है वो 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ये तलबियां शुरू हो गई हैं। 21 के करीब जो है वो ये इनके जो मिनिस्टर्स थे उनको तलब किया गया है नैब की जानिब से, और ये जो मलिक रियाज को फायदा पहुंचाया गया था बुशरा बीबी के कहने पे, क्योंकि बुशरा बीबी की जो ऑडियो कॉल्स आप दोस्तों ने देखी थी जो आ रही थी, कह रही थी कि 5 कैराट का जो है वो डायमंड होना चाहिए, जो फराह गोगी है वो मान नहीं रही है, जो मलिक रियाज की बेटी थी अंबर वो मलिक रियाज को कह रही थी वो मानने को तैयार नहीं है, इमरान खान फाइल पर साइन नहीं कर रहा, फाइल हमारी जारी नहीं हो रही। अब मामला यह है कि मलिक रियाज को जो 190 मिलियन पाउंड का फायदा पहुंचाया गया था उस हवाले से नैब ने इंक्वायरी खोल दी है और इसमें मुख्तलिफ रहनुमाओं को तलब किया है, जिसमें फैसल वाउडा है, फवाद चौधरी है, शेख रशीद है,
जो है वो दीगर फ़रूक हबीब है, दीगर जो है वो इनके जो मुराद सईद है, दीगर जो वुज़रा थे उनको तलब किया गया है और फवाद चौधरी और शेख रशीद को दोनों को साथ बुलाया गया है और 24 अक्टूबर को बुला लिया गया है। वो शेख रशीद जो कहता था कि जेल मेरा ससुराल है, हथकरी हमारी जो है वो जेवर है, अब देखना है शेख रशीद साहब इस मामले पर किस तरह जो है वो बात करते हैं, क्या नैब जो है वो इनके खिलाफ फैसला देता है, क्योंकि जरा ये बता रहे हैं कि अब नैब ये इंक्वायरी करके इमरान खान को तलब करेगा। पहले इन वुज़रा के बयानात को रिकॉर्ड किया जाएगा कि काबीना में क्या फैसले हुए थे, कैसे मलिक रियाज को फायदा दिया गया और क्यों फायदा दिया गया, क्यों क्या बुशरा बीबी का इसमें पूरा जो कनेक्शन है उसको जोड़ा जाएगा, उसके ताने बाने जोड़े जाएंगे, उसको मंजरे आम पर लाया जाएगा और साथ साथ जो इमरान नियाजी करतूत करता रहा था, तो अब इमरान नियाजी के खिलाफ फाइलें तैयार हो रही हैं और इसका घेरा तंग हो रहा है और तगड़ी फाइलें तैयार हो रही हैं। ऐसा नहीं होगा जैसे इसने शाहिद खाकान पे केस बना दिया था, मिफ्ता इस्माइल पे केस बना दिया था, राना सनाउल्लाह पे हेरोइन का केस बना दिया था, एहसन इकबाल को अंदर कर दिया था और फिर अदालतों ने जाके कहा कि ये केसेस बनते नहीं हैं, इनके साथ ज्यादती हुई। ऐसे केस इमरान नियाजी पर नहीं बनाए जाएंगे, तगड़े केसेस बनाए जाएंगे, क्योंकि अब जो नैब का सरबराह है वो साबिक जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसका सरबराह आफ्ताब सुल्तान, वो बगैर सबूत के हाथ नहीं डालेगा। तो इमरान नियाजी पे अब तगड़ा हाथ डाला जाएगा ताकि इसकी गर्दन से इसको दबोचा जाए और ये जो ड्रामेबाजी और फितना और फसाद और जो फ्रॉड फैलाता रहा है, जैसे शहबाज शरीफ ने कहा, ये फ्रॉडिया आदमी है जो ये फ्रॉड फैलाता रहा है, इसकी गर्दन से इसको पकड़कर ये जो ड्रामेबाजी है इसकी आवाम के सामने लाई जाएगी। अब देखना है कि ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ क्या कुछ होता है। इस हवाले से जो भी होगा आप दोस्तों को हम बताते रहेंगे। अभी तक आपने ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबा दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।